एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बात करें शिक्षा शास्त्र, तो शिक्षा शास्त्र में आज हम प्रथम प्रश्न पत्र का एक महत्वपूर्ण पॉइंट, एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चलने वाले हैं जिसका नाम है लोक जुम्बिश। तो लोक जुम्बिश के बारे में आज हम बृहद रूप से चर्चा करेंगे। तो पहले जानते हैं कि लोक जुम्बिश है क्या। तो लोक जुम्बिश के बारे में बात करें तो लोक जुम्बिश जो है मेरे प्यारे दोस्त, राजस्थान की सक्रियवादी व सेवा भाव वाली महिलाओं का क्या एक संगठन है। आकोड़िया गांव में इसने उल्लेखनीय कार्य किया है। ठीक है, बात करें राजस्थान में स्वीडन के इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से लोक जुम्बिश नाम की अभिनव परियोजना शुरू की गई। कहाँ पे? तो राजस्थान में शुरू की गई। किसके सहयोग से? तो स्वीडन की एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, उसके सहयोग से लोक जुम्बिश की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बात करें इसका उद्देश्य जो है तो वो था 2000 तक जनता के सहयोग एवं सहभागिता से सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल EFA के लक्ष्य को प्राप्त करना था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य 2000 तक जितने भी लोग थे सभी लोगों को शिक्षित करना, एक जो बेसिक शिक्षा होती है, नाम लिखना पढ़ना, मतलब उनको साक्षर बनाना ही इसका क्या उद्देश्य था। ठीक है, इसके लिए ब्रिटिश के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग से सहायता प्राप्त थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें सर्वप्रथम कोर दल, इसमें कैसे ये काम करती थी, इस चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्वप्रथम कोर दल के लिए 5 सदस्य की पहचान की जाती थी, फिर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि पहले कोर दल के लिए क्या करते हैं, 5 सदस्य की पहचान करते हैं, 5 लोगों का एक सदस्य टीम बनाई जाती है, फिर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। इसे वर्ष 1992 में अक्टूबर में शुरू किया गया और यह जून 1994 तक चला। यह प्रथम चरण था। ठीक है, तो अगर बात करें लोक जुम्बिश का प्रथम चरण कब से कब तक चला, तो मेरे प्यारे दोस्त अक्टूबर 1992 से स्टार्ट हुआ और जून 1994 तक चला। ठीक है, चलिए बात करें इस पे जो खर्चे आए, जो यहाँ पे खर्चा, इस पे जो निवेश हुआ वो किसने किसने दिया, तो इस पर लगे खर्चे को स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, भारत सरकार व राजस्थान सरकार ने 3:2:1 के अनुपात में क्या वाहन किया। मतलब इसका जो खर्चा है वो 3 लोगों ने मिलकर उठाया। किसने किसने? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी स्वीडन की, और उसके बाद भारत सरकार ने, और राजस्थान जो राज्य सरकार हो रही है उसने भी। तो 3 लोगों ने, केंद्र सरकार भारत की, राज्य सरकार भारत की और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने 3:2:1 के अनुपात में क्या इसका जो है खर्च किया। ठीक है, बात करें योजना का जो दूसरा चरण है, यहाँ पे तीसरा, हाँ बोल रहा है कि योजना का जो तीसरा चरण है वो 2004 में समाप्त होता है। मतलब जो ये आपका 3 चरणों में चला, लोक जुम्बिश जो है ये 3 चरणों में चला। कब से कब तक? तो 1992 से स्टार्ट होता है, 2000 तक चलता है, इस 2004 तक चलता है। तो इसके बीच में इसके 3 चरण चलाए गए। पहला चरण आपने अभी पढ़ा मेरे प्यारे दोस्त की अक्टूबर 1992 में स्टार्ट हुआ और जून 1994 तक चला। बात करें 1994 से 1999 तक इस कार्यक्रम का दूसरा चरण चला। ठीक है, इसमें देखें तो इसकी समाप्ति तक, मतलब जब ये आप समाप्त हुआ, जब दूसरा चरण समाप्त हुआ 1999 के आसपास की बात करें तो इसकी समाप्ति तक कार्यक्रम को 75 ब्लॉकों में चलाया गया था। कितने? 75 ब्लॉक्स में इसको क्या चलाया गया था। ठीक है, बात करें 305 इलाकों में इसे लागू किया गया था और 8675 गांवों में इसके लिए माहौल बनाया गया था। ये आंकड़े आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपके परीक्षा में जब प्रश्न पूछेगा तो अगर आप इस टाइप से आंकड़ों को बताएंगे तो आपके जो प्रश्न के उत्तर का देने का जो प्रभाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। बात करें इस चरण में जो है 96.92 करोड़ रुपए की खर्च हुए थे। ठीक है, इसमें कितना खर्चा आया था? तो 96.92 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बात करें इसका जो तीसरा चरण है वो 1 जुलाई 1999 से स्टार्ट हुआ था और 30 जून 2004 तक के लिए चला। क्या? इसका तीसरा और आखिरी चरण। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास से सहायता मिली व कुल 400 करोड़ रुपए खर्च हुए। ठीक है, तो जो तीसरा चरण है इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय विकास की सहायता मिली और इसमें जो पूरी लागत लगी, इसको चलाने में जो पूरा खर्चा लगा वो लगा करीब करीब 400 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखें तो इस चरण में 102 ब्लॉकों में 561 इलाकों में इसे लागू किया गया व 14,559 गाँवों में इसके लिए माहौल बनाया गया। ठीक है, इस परियोजना के तहत अजमेर, ठीक है, इस परियोजना के तहत अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, जैसलमेर, चित्तौड़ और जालौपुर, जोधपुर, फली, उदयपुर, बारन और क्या राजसमंद जिलों में काम हुआ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इतने सारे कुछ 2-4 नाम आपको याद रखने ना रहेगा, जैसे जैसे अजमेर याद कर लेना, बांसवाड़ा याद करना, बीकानेर, चित्तौड़, जोधपुर और उदयपुर, ये सारे जो मोटे मोटे नाम हैं इनको याद कर लीजिएगा, सभी को याद करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 2-4 नाम जो अगर आप याद रखेंगे, लिख देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त हो जाएगा। बात करें तो पांचवें संयुक्त समीक्षा मिशन ने जनवरी 2004 में परियोजना की प्रगति की समीक्षा की व इसे सर्व शिक्षा अभियान SSA में विलय के बाद इसकी क्रियाओं और परंपराओं को मुख्य योजना में जगह देने की अनुशंसा की। इसकी जो समीक्षा की थी मेरे प्यारे दोस्तों, वो की थी संयुक्त समीक्षा मिशन ने 2004 में, जनवरी 2004 में इसकी समीक्षा की और इसके क्या SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान में क्या विलय करने की प्रक्रियाओं का क्या अनुशंसा की इसकी। ठीक है, बात करें इसमें सदस्य, तो इसमें सदस्य, एक मिनट, हाँ, इसमें सदस्य अभियान भाव से कार्य करते थे तथा ग्राम शिक्षा समिति व शिक्षकों का सहयोग लिया जाता था। तो इसके जो सदस्य होते थे वो एक अभियान मतलब अभियान के भाव से कार्य करते थे। वो इस चीज़ को दिमाग में रख के चलते थे कि जैसे कि मानो वो किसी अभियान का संचालन कर रहे हो, ये चीज़ वो अपने दिमाग में बिठाकर फिर कार्यों को करते थे तथा ग्राम शिक्षा समिति व शिक्षकों का भी सहयोग लिया जाता था इसको चलाने के लिए। राज्य स्तर पर एक सदस्यीय दल गठित किया जाता था। मतलब अगर देखें तो राज्य स्तर पर, जैसे राजस्थान में स्टार्ट हुआ तो राज्य स्तर पर क्या कर दिया जाता था, एक सदस्यीय दल गठित किया जाता था जो 100 से लेकर के 150 गाँवों के उत्तरदायित्व को वहन करने हेतु ब्लॉक परिचालक समूह को समर्थन देता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो विद्यालय खोलने का कार्य खंड स्तरीय शिक्षा प्रधान समिति करती थी। अगर बात करें विद्यालय खोलने का जो कार्य होता था वो कौन कर रहा था, तो खंड स्तरीय शिक्षा प्रधान समिति इस चीज को करती थी। ठीक है, चलिए बात करें तो ग्रामीण शिक्षा कार्य, ठीक है, ग्रामीण शिक्षा कार्य ग्रामीण शिक्षा कार्य एक सचल अधिकरण द्वारा किया जाता था। इस योजना में स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण की सहायता प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस योजना में हमें क्या, स्वीडन की एक अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण की जो है एक एजेंसी, उसकी हमें क्या हुई, सहायता प्राप्त हुई। इस परियोजना में न्यूनतम अधिगम स्तर आधारित 1 से लेकर 5 की पाठ्य पुस्तकों के विकास द्वारा प्राथमिक शिक्षा गुणात्मक सुधार में काफ़ी सहायता मिली। मतलब अगर देखें तो इसमें जो हमें स्टार्टिंग के क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, इसके विकास द्वारा क्या प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार, मतलब जो प्राथमिक शिक्षा जो दी जाती थी 1 से लेकर के 5 तक के, तो उसमें देखें तो उसमें जो गुणात्मक मतलब उसके जो पाठ्यक्रम को लेकर के उससे बालक कितना लाभान्वित हो रहे हैं, किस तरीके से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इस चीज़ में क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा हमें सुधार मिली। ठीक है, सुधार में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली। ठीक है, तो चलिए बात करें मेरे प्यारे दोस्त, अगर यह वीडियो आपको जो है लुक जुम्बिश के बारे में समझ में आया हो, पसंद आया, तो वीडियो को क्या करो, खटाखट लाइक कर दो और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।